सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन और फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में चावल देखते हो तो राहु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप पीतल के बर्तन देखते हो स्वप्न में तो बुध और सूर्य गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले। तो जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सामने ज्वाइन पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके आप सदस्य बन सकते हो। और पिछली वीडियोस भी आप ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। और पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो इसमें यह है कि अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का अंतरदशा महादशा के निर्धारण इसमें होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का 2:52 समाप्ति का समय है। दृष्टि गोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि 3 कछुए तालाब के किनारे आराम से विचरण कर रहे हैं, इधर उधर आराम से घूम रहे हैं, उसके किनारे पर है। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और इस दृश्य को देखता है। तो वो धीरे धीरे उनके पास जाने का प्रयास करता है। जैसे ही पास जाने का प्रयास करता है, तीनों ही जल में चले जाते हैं उसके व्यक्ति को देख करके। उसके बाद वहां से प्रस्थान कर जाता है और फिर से कछुए जल से बाहर आते हैं। जैसे उन्हें प्रतीत हो रहा है कि अब यहाँ कोई नहीं। तो कछुए का कलर जो रंग था वो भी सफेद, हरा और नीला इस तरीके से था, अलग अलग। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि एक बरगद के पेड़ पर आपने कपड़ा बांधा। तो बरगद के पेड़ पर आपने कपड़ा बांधा, यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। शनि के साथ बुध की गणना है। सूर्य के साथ केतु की, शुक्र के साथ शनि की,
केतु की, चंद्र की और गुरु की। तो इसमें केतु और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि 4 मयूर पक्षी नाचते देखे, मोर पक्षी आपने नाचते हुए देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ मंगल की गणना है। तो मंगल की गणना, चंद्र के साथ मंगल की, सूर्य के साथ बुध की, चंद्र के साथ राहु की और राहु की। इसमें राहु और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए